बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक कमेंट के ऊपर। भाई एक ने जब मैंने आँख की वीडियो अपलोड की थी तब मुझे कमेंट किया था कि रंग के हवाले से एक वीडियो बनाया जाए कि कौन सा रंग किस नस्ल का होता है। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट बात जो होती है ना, वो सीखना होता है। कोई भी इल्म ले लें, उसमें पहला चैप्टर होता है, दूसरा चैप्टर होता है, तीसरा चैप्टर होता है। कोई भी किताब ले लें, बायो की ले लें, फिज़िक्स की ले लें, कोई भी ले लें, इस्लामियात, उर्दू, कोई भी किताब ले लें। पहला चैप्टर होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूजिंग होती हैं, और कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती हैं। बंदा सीखने की कोशिश करता है तो पहले वाली चीज़ें जो है ना, वो कंफ्यूज कर देती हैं। मैंने काफ़ी वीडियो में एक बात बताई हुई है नस्ल के हवाले से कि नस्ल का जो है, जो रंग कबूतर के परों, जो रंग कबूतर का होता है वही उसके पंजों का होना चाहिए, वही उसकी आँख का होना चाहिए, वही उसकी चोंच का होना चाहिए। अगर वही रंग होते हैं तो इसका मतलब वो नस्ल में प्योर है, नस्ल में वो ठीक है। तो अब नस्लें हज़ारों हैं। अब फ़िरोज़पुर की आप मिसाल ले लें। हम कहते हैं फ़िरोज़पुरी जो कबूतर होते हैं उनमें ब्राउन कलर के ज़र्रे होते हैं। अब हम उसको फिक्स नहीं कर सकते कि इस फ़िरोज़पुर जो कबूतर हैं वो सिर्फ़ नीली आँख के ही हैं या सिर्फ़ ब्राउन आँख के ही हैं। तो ऐसा मेंशन नहीं हो सकता कि कौन सी नस्लों के जो रंग हैं, कौन सा रंग किस नस्ल का होता है। मतलब इस लिहाज से कि फ़िरोज़पुर में जो कबूतर थे, जिन उस्तादों ने बनाए, उन्होंने एक नस्ल नहीं बनाई। उनमें नीली आँख के भी कबूतर हैं, उनमें ब्राउन आँख के भी कबूतर हैं। हमारी जो बेसिक चीज़ है ना सीखने के लिए, वो ये सीखना है कि एक कबूतर नस्ल में प्योर है तो हमें कैसे पता चलेगा नस्ल में प्योर है। हमने वो नस्ल नहीं देखी हुई, हमने अपनी आँखों से बनती हुई नहीं देखी हुई वो नस्ल, तो हम कैसे उसको जज कर पाएंगे कि ये नस्ल में प्योर है। तो वो बेसिक कुलिया है। अगर हम बेसिक कुलिये को पकड़ लेते हैं तो वो बेशक 200 साल पुरानी नस्ल हो, 500 साल पुरानी नस्ल हो, जब वो हमारे सामने आती है तो हमें पता चल जाता है कि ये पता नहीं कौन सी नस्ल का है, लेकिन है नस्ल में प्योर है। हमें इसकी नस्ल का नहीं पता, तो ये पता चल जाता है कि नस्ल का प्योर है। अब सियालकोटी कबूतर है। अब सियालकोटी कबूतर में भी बेशुमार रंग पाए जाते हैं आँखों के। हमें तो सिर्फ ये ब्राउन आँखें नज़र आती हैं, सियालकोटी चूहे, सियालकोटी स्लेटी चूहे, और ये ब्राउन आँखों के कबूतर नज़र आते हैं। हालांकि सियालकोट के कबूतरों में भी नीली आँख के कबूतर होते थे, वो भी अब वो नज़र नहीं आते, बहुत कम नज़र आते हैं, बल्कि बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो लेकिन नीली आँख के सियालकोट वाले कबूतर भी होते थे। तो मैं ये वीडियो लेट भी इसलिए कर रहा था कि ये जो है ना, थोड़ी सी आँखों के मुतालिक सब लोगों को बात समझ में आ जाए कि आँखें कैसे पढ़ते हैं। जब आँखें पढ़ने वाली बात क्लियर हो जाएगी तो फिर ये समझना थोड़ा जो है ना आसान हो जाएगा। अगर मैं शुरू में ये चीज़ बताता तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। तो हमें जो है ना सीखना है कि कबूतर को पढ़ते कैसे हैं। हमें कंफ्यूजिंग चीज़ों में नहीं पढ़ना। तो ये बात भी कंफ्यूजिंग है कि ये कबूतर कौन सी नस्ल का है। हमें ये देखना है, स्टार्ट में बेसिक जो है हमें स्टार्ट करना है, सीखना शुरू करना है। हमें ये देखना है कबूतर नस्ल में है कि नहीं है। तो अगर तो वो नस्ल में है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये कबूतर परवरी का जो इल्म है, ये टोटल बेस कर रहा होता है प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। रामपुर की जो नस्लें हैं उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो कबूतर सफ़ेद आँख के थे, और रामपुर के जो रामपुरी कबूतर हैं बस वही नस्ल है उसमें। अब मैं आपको कह दूं कि जो रामपुर है वो सफ़ेद रंग रामपुर की निशानी है, तो ऐसा बिल्कुल जो है ना अधूरी बात है, मुकम्मल बात नहीं है।
ऑथेंटिक बात ये होती है कि हमें ये पता हो कि ये कबूतर नस्ल में प्योर है, जो बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ का हमें पता होगा तो हम आगे एडवांस उसको देख लेंगे। तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो कबूतर की आंख का रंग हो वही कबूतर का रंग हो, वही उसके पंजों का रंग हो, वही उसकी चोंच का रंग हो, वही उसके कंडे का रंग हो। ये बेसिक चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों में पढ़ेंगे ना, तो एक तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, रट्टा लगाना पड़ता है कि कौन सा रंग किस नस्ल को डिफाइन कर रहा होता है। तो नस्लें बेबहा हैं। आप लाखे कबूतर देख लें, अगर आप नेट से सर्च करना शुरू कर देंगे तो आपको कोई 1600 नस्लें लाखों सिर्फ लाल रंग में नज़र आ जाएंगी और मुख्तलिफ आंखों में नज़र आ जाएंगी। अगर हम उसकी बेसिक देखेंगे तो बेसिक वो नस्ल में प्योर होंगे। अब इतनी नस्लें हैं तो उनको वो मुख्तलिफ इलाकों से भी हो सकती हैं और एक इलाके से भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इलाके से भी हैं तो हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि वो फलाने इलाके का रंग फलानी आंख का होता है, फलाने इलाके की आंख फलाने रंग की होती है। हम ये डिफ़ाइन, ऑथेंटिक बात बिल्कुल नहीं है ये। जैसे अक्सर मैंने सुना है कुछ वीडियोस में कि नीली आंख फिरोजपुर की है, ब्राउन आंख सियालकोटी कबूतरों की होती है, सफ़ेद आंख रामपुरी कबूतरों की होती है। ये बिल्कुल मुकम्मल बात नहीं है, ऑथेंटिक बात नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि नीम हम हकीम जो होता है ख़तरा जान होता है, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान होता है। तो ये अगर आप नीम मुल्ला के चक्करों में पड़ जाएंगे ना, कि अधूरी बातों में उलझ जाएंगे, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये अधूरी बातें हैं कि फ़लाने रंग की आंख फ़लाने इलाके की होती है, तो ये अधूरी बातें हैं। होता है, मतलब अब अगर हम कर लें, बांके कबूतर ले लें, बांके कबूतरों की एक स्पेसिफिक आंख होती है, एक स्पेसिफिक कलर होता है। हमने वो देखा है, हमें याद आ जाता है कि ये नस्ल इस कलर की होती है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे सियालकोटी चूहे कबूतर हैं, ब्राउन आंख के कबूतर हैं, साफ सफ़ेद कबूतर होते हैं, हमें पता होता है कि ये इस नस्ल के हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन अधूरी बातों में अपना वो सोचना शुरू कर देंगे तो बेशुमार नस्लें जो हमने देखी नहीं हुई। अब सफ़ेद कबूतर ही ब्राउन आंख में और नस्ल के भी हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चूहे ही हैं, चूहे कबूतरों के अलावा भी सफ़ेद कबूतर हैं जो ब्राउन आंख में हैं, तो वो दूसरे इलाकों से हैं। तो हम उसको कैसे में डिफरेंस कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाली बात है। तो इस तरह की बातों से, नीमुल्ला वाली बातों से बचें, नीम हकीम वाली बातों से बचें। कबूतर को बेसिकली पढ़ना सीखें। जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तो वो कोई भी नस्ल का हो यार, आप जो है ना उसको उससे काम ले लेंगे, उससे ब्रीड बना लेंगे, उससे ब्रीड चला लेंगे, आप उससे काम ले लेंगे। तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या नाम देते हो। जैसे मैंने बताया कि नस्लें हज़ारों हैं, हमें उनके नाम नहीं पता। सफ़ेद कबूतर ही ले लें आप, सफ़ेद कबूतर बेबहा आँखों में है, ब्राउन आँखों में मुख्तलिफ इलाकों से हैं। सिर्फ सियालकोट से ब्राउन आँखों के सफ़ेद कबूतर नहीं है, और भी सफ़ेद कबूतर हैं, नीली आँख के सफ़ेद कबूतर जिन्हें हम वैसे ही कहते हैं। अब नीली आँख में भी काफ़ी उस्तादों ने बनाए हुए हैं, तो वो अब एक उसको हम नहीं कह सकते कि एक ही ये ब्रीड है। अब नीली आँख में भी मुख्तलिफ उस्तादों ने कबूतर बनाए हैं, सफ़ेद कबूतर ही, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये कंफर्म इस इलाके की ब्रीड है। तो ये कहना एक जो है ना, जो अधूरी बात को फैलाने वाली बात है। तो ये अधूरी बातें हैं, इनसे जो है आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी। आप कबूतर पढ़ना सीख नहीं पाएंगे, ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।